सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। जो दिन प्रतिदिन की मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं, जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना होती है, वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 27 जून और 28 जून का रहेगा। हम 2 दिनों का अपडेट एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि समय की बचत हो और कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। आप इसको अपने डायरी पर भी नोट कर सकते हैं या फिर आप इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो आगे का जो अपडेट है वो पाओगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। सबसे पहले, दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस जो पूरी दुनिया में 27 जून को मनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की कार्यालय की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में विश्व में नशा करने वालों की संख्या कितनी हो गई है, यानी जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं उसमें इसकी गिनती की गई है। तो विश्व में जो लगभग 29.2 करोड़ उन्होंने जनसंख्या दी है यूएन ने। हालांकि आंकड़े कम ही बोलते हैं, आंकड़ों से ज़्यादा लोग नशा करते हैं, इससे ज़्यादा ही संख्या होगी, लेकिन आंकड़ों में जब इतना है तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा। आगे, पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान महिला टीम के मुख्य कोच बने हैं मोहम्मद वसीम। ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, तो इनको मुख्य कोच बनाया गया है पाकिस्तान महिला टीम का। आगे है, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार जो पिंटर कोई व्यक्ति थे, इनकी इसमें स्मृति में ये दिया जाता है। और ये अब की बार इनको मिला है अरुंधति राय को। ये लेखिका हैं, ठीक है। तो इनको ये पेन पिंटर पुरस्कार दिया है 2024। अरुंधति राय लेखिका है। आगे है, डिक्चू सांकलांग मार्ग पर बेले ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये कहाँ पर है? तो बेले ब्रिज का निर्माण हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है, ठीक है। सिक्किम में है ये डिक्चू सांकलांग मार्ग, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बेले ब्रिज का निर्माण किया गया। आगे है, 2 दिवसीय कार्यशाला, 2 दिन की ये कार्यशाला रही है। इसका नाम है केयरिंग 2024। इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी जो शुरुआत की है वो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने इसकी शुरुआत की है। आगे चलते हैं। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। यूरोपीय संघ का नेतृत्व किस किस को दिया गया है ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि यूरोपीय जो आयोग है उसके अध्यक्ष को योर बनाए हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ये बने हैं और रक्षा विभाग के अध्यक्ष को योर बने हैं, तो हम आगे देखेंगे उसको। आगे, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष ये बनाया गया है कपिल देव को। किसको बनाया है? कपिल देव को। आगे चलते हैं। चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन ये किया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे चलते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1.169 मिलियन डॉलर दिए, ठीक है। लगभग 11,69,000 रुपये, 69,000 डॉलर। आगे है, T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष रैंक किसने हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में शीर्ष स्थान पर कौन बने हैं रैंकिंग में? ये हैं ट्रेविस हेड। कौन बने हैं? ट्रेविस हेड। ये बैट्समैन हैं, बल्लेबाज हैं। तो किस देश के बल्लेबाज हैं, इनका संबंध किस देश से है या किस टीम से है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस जो है 27 जून को मनाया जाता है। आगे है, किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार चीन का किसने जीता है? ये जीता ली डेरेन
और जू कीकुन ने। किसने जीता है? ली डेरेन और जू कीकुन, इन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। आगे, किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी है? यानी असम में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर जो बाढ़ राहत शिविर लगे हैं उन्होंने बच्चों के लिए किट दी है स्कूल से संबंधित, ताकि स्कूल का काम बच्चों का ना रुके, पढ़ाई लिखाई बच्चों की चलती रहे। तो ये नाम है इस किट का, स्कूल इन ए बॉक्स। क्या नाम है? स्कूल इन ए बॉक्स, ये किट का नाम है। तो ये है असम में। ठीक है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। आगे, फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया। ये कौन थे? तो फ्रैंक डकवर्थ जो थे ये सांख्यिकीविद थे। क्रिकेट में एक डकवर्थ लुई नियम दिया गया, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको ये पूछा जा सकता है पेपर में। आगे, किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? यानी पहले क्या होता था, जो मंत्री होते थे उनका जो टैक्स जो भरा जाता था वो सरकार की तरफ से भरा जाता था, लेकिन अब जो ये मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया या सिफारिश कर दी या जो भी संशोधन कर दिया कि अब से जो मंत्री हैं वो अपना जो आयकर है, अपना टैक्स है, स्वयं भरेंगे, सरकार उनके टैक्स को नहीं भरेगी। तो किस राज्य में किया है? ये मध्य प्रदेश में किया है। किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश में। इससे पहले असम में किया था। असम में जो सरकारी अधिकारी होते थे उनके जो बिजली के बिल थे वो सरकार की तरफ से भरे जाते थे, लेकिन जो वहाँ भी जो मंत्रिमंडल है या जो भी मंत्री परिषद है उन्होंने जो ये प्रस्ताव संशोधन किया है कि जो अधिकारी हैं वो अपना बिजली बिल स्वयं भरेंगे, सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं होगी बिजली बिल भरने की। अधिकारी जिसका जितना बिजली बिल आएगा वो अपने पैसे से खुद भरेगा। आगे, T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे कैप्टन बने हैं जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कैप्टन के तौर पर खेले हैं, T20 में भी और वनडे में भी और क्रिकेट उसमें टेस्ट में भी। आगे है, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO ये बने हैं नवीन चंद्र झा। कौन बने हैं? नवीन चंद्र झा। आगे चलते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथियों की किस श्रेणी को लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में रखा गया है? यानी हाथियों की एक कैटेगरी है उसको लुप्तप्राय जीवों में रख दिया गया है। यानी जो लुप्तप्राय जीव उनको बोला जाता है जो काफ़ी लुप्त होने के कगार पर हैं, लगभग लुप्त हो चुके हैं। तो हाथियों की एक प्रजाति है बर्नियन, उसको इसमें रखा है। अब कहाँ पर पाया जाता है? ये मलेशिया और इंडोनेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे, भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया विदेश सचिव जो बनाया गया वो विक्रम मिस्त्री को बनाया गया। किसको बनाया गया है? विक्रम मिस्त्री को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना की किस तालिका में संशोधन किया गया है? यानी कर्मचारी पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है वो मिलती है, उसमें संशोधन किया गया है। तो तालिका D में संशोधन किया गया है कि पहले कुछ निकासी से संबंधित प्रावधान नहीं था, यानी पहले पैसा नहीं निकाल सकते थे एक समय अवधि के अंदर, लेकिन अब सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया है कि आप उससे पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये तालिका D में संशोधन किया है। आगे, यूरोपीय संघ का नेतृत्व करने के लिए किन्हें नामित किया गया है? देखिए, वो पहले वाला प्रश्न था। एंटोनियो कोस्टा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। और जो यूरोपीय आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं उर्सुला वोन लोन डियर। उर्सुला वोन लेन डेयर ये आयोग यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और जो यूरोपीय मामलों से संबंधित सुरक्षा और विदेश मामले हैं उसमें उच्च प्रतिनिधि कौन बने हैं? ये बने हैं काजा कैलाश। कौन बने हैं? काजा कैलाश। तो ये मुख्य रूप से 3 हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देशों के मेंबर्स
के सदस्यों से ये यूरोपीय संघ बना है, यानी 27 देश इसमें शामिल है। आगे है यूपी सरकार किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। तो यूपी सरकार जो है वो लखीमपुरी गिरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। आगे चलते हैं, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान द्वारा किए गए त्रिपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है। यानी दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अभ्यास किया है, वो त्रिपक्षीय अभ्यास, उसका नाम क्या रखा है आपको बताना है। तो उसका नाम है फ्रीडम एज। क्या नाम है? फ्रीडम एज। आगे है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है कि भाई ये योजना शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो ये किस राज्य की सरकार ने की है? ये है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। आगे है, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, सहाध्यक्ष कह सकते हैं। तो ये किसको बनाया गया है? ये बनाया अक्षमोहित कंबोज को। किसको बनाया है? अक्षमोहित कंबोज को। चलिए आगे चलते हैं, माइक्रोबायोटिक्स द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला प्रोबायोटिक उत्पाद कौन सा है? तो पहला प्रोबायोटिक उत्पाद भारत का, उसका नाम क्या है? पर्सनल प्रोबायोटिक्स। क्या नाम है? पर्सनल प्रोबायोटिक्स। लॉन्च किसने किया है? माइक्रोबायोटिक्स ने लॉन्च किया है। आगे है, अंतरिक्ष मैत्री नामक वाणिज्यिक मिशन के तहत SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SSLV का फुल फॉर्म है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का क्या नाम है? तो उसका उपग्रह का नाम है ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। आगे चलते हैं, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से स्थिरता लिंक्ड बॉन्ड जारी करके 650 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और ये ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो किस कंपनी ने ये किया है? ये क्या? माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT, ठीक है, इसने ये किया। 650 करोड़ जुटाए हैं अनुदान। आगे है, अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए किस संगठन के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, हरी झंडी दे दी। तो किस संगठन का प्रस्ताव था ये कि अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाए? तो ये था टाटा सन्स का, ठीक है। टाटा सन्स की जो सिफारिश थी, उसको प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है, मंत्रिमंडल, उसने हरी झंडी दे दी, उसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और इस पे जो खर्च होगा लगभग 650 करोड़ इस पे खर्च होगा मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए। आगे 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है वो उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। किसको? उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर। आगे चलते हैं, कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया है? तो FATF की ग्रे सूची से बाहर कैसे निकला? इसने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। तो ये कौन सा देश है? ये है तुर्की, ठीक है। आगे, ऐश्वर्या राय के लिए 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? ये कथा का नाम है ऐश्वर्या राय, इसको लिखा है संजना ठाकुर ने। तो इनको ये राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया इस कृति के लिए, ठीक है, ऐश्वर्या राय के लिए। ऐश्वर्या राय वैसे एक अभिनेत्री का नाम भी है। आगे, पाकिस्तान ने मुख्य रूप से किस देश के साथ संघर्ष से जुड़ी हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकम शुरू किया? तो एक ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकम किसने शुरू किया है? ये एक बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये पाकिस्तान ने शुरू किया, और किससे निपटने के लिए या किसके साथ अपने संघर्षों को विराम देने के लिए? ये क्या? अफगानिस्तान के साथ। आगे है, डेनमार्क 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कितनी कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गायों पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बना रहे हैं। ये डेनमार्क पहला ऐसा देश होगा जो गायों पर उत्सर्जन कर लगा रहा है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है उसमें 70% कमी करने का इसने लक्ष्य रखा है। इसी उद्देश्य से ये गायों के पर उत्सर्जन कर लगा रहा है डेनमार्क, और 2030 तक इसने लक्ष्य रखा है 70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी करने में। आगे है, महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य ने जंगल में आग का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत AI प्रणाली शुरू की है?
तो किसने की है? ये की है पेंच टाइगर रिजर्व ने। किसने? पेंच टाइगर रिजर्व। या फिर ये भी आ सकता है कि पेंच टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में रहा, कहाँ पर पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किस संगठन ने भुवन पंचायत, ये चौथा संस्करण, और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDEM, ये पांचवा संस्करण, पोर्टल विकसित किया है? तो किसने किया? ये किया इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। आगे, QR कोड का उपयोग करके भारत में ऑनलाइन भुगतान करने वाले नेपाली नागरिकों के लिए लेन देन की सीमा क्या है? यानी यदि आप डिजिटल भुगतान करना चाहता है कोई नेपाल देश का, तो वो 1 लाख रुपए तक QR कोड को स्कैन करके अपना वो पैसे भेज सकता है। तो ये 1 लाख रुपए तक की सुविधा उसको भेजने की दी है नेपाली नागरिकों को। आगे है, किस बैंक ने उभरते भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एम्बेसडर होगा ये। तो किसने बनाया है? ये बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस के खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? लाभांश क्या होता है? ये लाभ कमा के दिया है। तो किस बैंक ने दिया है? ये दिया है SBI ने। किसने दिया है? ये SBI ने। आगे है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है चीन। ठीक है, कौन बन गया? चीन। चीन ने मिशन भेजा था मून पर। आगे है, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का 9वां संशोधन विनियमन 2024 कब से लागू होगा? तो ये कब से लागू होगा? 1 जुलाई से। जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं सभी ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, 3 जुलाई से ये प्रभावी हो जाएंगे। तो ये भी एक जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उन्होंने कब तक बगहा शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? यानी इन्होंने घोषणा की बगहा शहर जो है इसको राजस्व जिला बना देंगे। तो कब तक बनाएंगे? ये 2025 तक। यानी अब 2024 है, अगले साल 2025 आ जाएगा, तो अगले साल तक ये जो है बगहा शहर को राजस्व जिला बनाने की इन्होंने घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अच्छा, नीतीश कुमार की पार्टी का क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि अब की बार जो मोदी सरकार जो चल रही है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। आगे है, आशा भोसले की बायोग्राफी का क्या नाम है? यानी आशा भोसले की बायोग्राफी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा। क्या नाम है? स्वर स्वामिनी आशा। आगे चलते हैं, दिल्ली में डॉक्टर्स वीक कब मनाया जाएगा? तो दिल्ली में डॉक्टर्स वीक जो मनाया जाएगा वो वीक मतलब सप्ताह कब मनाया जाएगा? 30 जून से 7 जुलाई तक। ठीक है, 30 जून से 7 जुलाई तक ये मनाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा दिल्ली में। आगे है, किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है? यानी ये प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट है, किसने जारी की है? ये की है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। खबरों में रहा, पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जीवों की, चमकीली, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। तो कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। आगे, कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी? तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु में है, तो वहाँ पर उसको जनता के लिए खोल दिया, यानी जनता अब उसमें विजिट कर सकेगी, देख सकेगी बेंगलुरु में। आगे है, तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल किसने विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे 2 दिन की जो अपडेट है वो इतनी ही थी, मुख्य घटनाएं। तो मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आगे का अपडेट भी आपको हमारा मिलता रहे और आप समय पर अपडेट का लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।